सर हम लोग की नौकरी समाप्त हो गई है, तो बस हम लोग सीएम से मिलना चाह रहे थे कि अपने दुख दर्द को बताएं। डिप्टी सीएम से मिले हम, लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मामला है, आप उस शिक्षा विभाग से मिलिए, वो मेरा डिपार्टमेंट में नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब आचार संहिता में हम लोग को सेवा से मुक्त किया जा सकता है, तो इसी आचार संहिता में सेवा में वापस नहीं लिया जा सकता है, वो लेटर को निरस्त करना होगा सर। जब स्कूल बंद थी तो हमारे वेतन नहीं मिलते थे, संडे को हमारे वेतन नहीं मिलते थे। बिहार में शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है। आपको बताते चले कि फिर से एक बार यानी अतिथि शिक्षकों को लेकर के एक लेटर जारी किया गया कि अब इनकी ज़रूरत नहीं। इसको लेकर के अतिथि शिक्षक अब सड़क पे हैं। अतिथि शिक्षक सुबह सुबह ही यानी सीएम आवास पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री से नहीं हुई, उनको वहां से हटा दिया गया। उसके बाद से अतिथि शिक्षक बीजेपी दफ्तर पहुंचे और वहां पर अपना ज्ञापन दिए, उनको आश्वासन दिया गया कि आपको देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद से वो लोग जो है जदयू कार्यालय पहुंचे, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल था, पेट का सवाल था। हमने जदयू कार्यालय के बाहर तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो अतिथि शिक्षक अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उम्मीद के साथ कि अभी भी हम लोग के साथ कुछ इंसाफ किया जाएगा, लेकिन अभी भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से आंखों में आंसू लेकर के तमाम जो अतिथि शिक्षक है किस तरीके से निराश हैं। बच्चों को लेकर के एक तस्वीर हम आपको भावुक कर देने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले हम सुनवाते हैं किस तरीके से अतिथि शिक्षक जो पहुँचे हुए क्या कुछ कह रहे हैं। सर हम लोग की नौकरी समाप्त हो गई है, तो बस हम लोग सीएम से मिलना चाह रहे थे कि अपने दुख दर्द को बताएं, ताकि वो जो लेटर निकला है कि आप लोग कल से निरस्त हो गया, आपका नौकरी खतरे में ख़त्म हो गया, खतरे में नहीं ख़त्म हो गया, अब हमें अतिथियों की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का लेटर निकला है और हमारी नौकरी जो है वो समाप्त हो गई है। तो बस हम चाह रहे थे कि उनसे मिल करके हम अपना दुख दर्द रखें, ताकि अभी एक लेटर निकला है सरकार के द्वारा ही, आईसीटी इंस्ट्रक्टर का था, उनका भी सेवा समाप्त कर दिया गया था 31 मार्च को, लेकिन उन्हें साथ में उनके एक लाइन में लिखा हुआ है कि आप लोग की सेवा दोबारा बहाल की जा रही है। तो आचार संहिता में अगर नया हम लोग को हटाने का नियम नहीं है, आपने हटा दिया, तो हमें वापस लाने का भी तो काम आप ही करेंगे ना। कितना दिन से सेवा में आप? सर हम लोग 6 साल से ऊपर हो गया, 6 साल से काम कर रहे हैं, 2018 से हम लोग जॉब में हैं। उस समय कुछ आज तो आप लोग डिप्टी सीएम वगैरह से मिली मैडम? नहीं सर, नहीं, डिप्टी सीएम से मिले हम, लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मामला है, आप उस शिक्षा विभाग से मिलिए, वो मेरा डिपार्टमेंट में नहीं है विभाग। सर वहाँ पे भी गए तो वो बोले कि मेरे हाथ में नहीं है, बस सीएम अगर कह दें तो फिर आप लोग का काम हो जाएगा, आप लोग सीएम से मिलिए, हमसे मिलने से कोई लाभ नहीं है आपका। सर मिलने गए थे तो वहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया गया, सब लोगों को वहाँ से भगा दिया गया कि इस धारा 144 लागू है, आचार संहिता है, आपको आचार संहिता का नियम पता होता है, आप लोग एक जगह घेरा बना करके नहीं रख सकते हैं। तो सर आचार संहिता में ही तो हमारी नौकरी गई ना, हम भगवान तो है नहीं कि हमें मालूम था 6 महीने पहले कि हमारी नौकरी चली जाएगी, तो 6 महीने पहले से, जबकि हम लोग हमेशा मिलने की कोशिश किए, मिले। अभी सोचिए सर, कोरोना काल में हम लोग अपने जीवन को दाव पे रख करके क्वारंटाइन सेंटर में काम किए हैं। उस समय नियोजित शिक्षक हड़ताल पे चले गए थे 2019 में, तो हम लोग कॉपी मूल्यांकन का काम किए हैं। अभी भी देखिए इलेक्शन का ट्रेनिंग 28 तारीख को करके आए हैं सर। इलेक्शन में हम लोग को पोलिंग एजेंट बनाया गया है, किसी को 1, किसी को 2, किसी को प्रेजाइडिंग बनाया गया है, सब लोग ड्यूटी भी किया है। अब आगे हम क्या कह सकते हैं। सर हम लोग सुबह पहुंचे थे, पर हम लोग पे लाठी चार्ज करके वहां से भगा दिया गया। फिर बीजेपी ऑफिस गए, वहां से भी आश्वासन मिला। जदयू कार्यालय आए हैं, यहाँ भी बस बोला जा रहा है कि ज्ञापन सौंपिए और यहाँ से जाइए। यहाँ से भी भगाने की कोशिश की, ज्ञापन यहाँ ऑफिस में दीजिए और आप लोग जाइए। मेरा ये कहना है कि जब आचार संहिता में हम लोग को सेवा से मुक्त किया जा सकता है, तो इसी आचार संहिता में सेवा में वापस नहीं लिया जा सकता है, वो लेटर को निरस्त करना होगा सर। 4257 परिवार की बात है, पूरे 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और आज कल लेटर निकाल दिया जाता है कि 1 तारीख से आपको काम नहीं करना है। आपकी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से लेटर में मेंशन किया हुआ है। क्यों ज़रूरत नहीं है? 7 साल पहले हम लोग क्या योग्य थे और आज अयोग्य हो गए। क्या दिखाया गया कि आप लोग अयोग्य हो गए, इसलिए हटाया जा रहा है कि आप लोग की जरूरत नहीं, अतिथि थे इस वजह से कि आप लोग अतिथि थे, तो 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए होते हैं, ना कि 6 साल के लिए होते हैं। आपको हटाना था, आप 1 साल में हटा देते। और वैसे भी हम लोग की नियमावली के अनुसार भी हम लोग को पहले हटाया गया है। अगर सरकार कहती है कि आपके नियम में ही था कि आपको हटना है, तो वो नियम के अनुसार भी पहले हटाया गया है। हम लोग के सीट पे कोई आता तब हम लोग की
सेवा समाप्त होती, पर से हम लोग की सीट पे कोई आया भी नहीं और सेवा को 1 तारीख आज से सेवा मुक्त कर दिया गया है। आज इस वक्त कितना टाइम हो रहा है, आज 5 बज रहा है। इस वक्त मैं VC अटेंड करती थी, मैं VC भी अटेंड करती थी और ताला भी खोलती थी। एज अ प्रभारी भी मैं बन के स्कूल में रही हूँ और आज स्थिति है कि रोड पे खड़ी हूँ। +2 हाई स्कूल में हम लोग अतिथि शिक्षक के रूप में 2018 से कार्यरत थे। मैडम आप कहाँ पर कार्यरत? हम कटिहार जिला में सर। आज मैं जिस स्कूल में थी, आज उस स्कूल में कोई टीचर नहीं आए हैं सर। आज बच्चे ऐसे ही वापस गए होंगे लौट के। आज कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना फिजिक्स का है ना केमिस्ट्री का है। हम लोग दोनों गेस्ट टीचर ही थे। अब बताइए सर, सरकार संकल्प 51 का हवाला दे रही है। 51 में क्या लिखा हुआ है कि जब तक आएगा नहीं तब तक हटाएंगे नहीं। क्यों हटा दिया गया हम लोग को? और दूसरी बात कि जब हम लोग की बहाली हुई थी उस समय लिखा हुआ था कि हम लोग से सिर्फ शैक्षणिक कार्य लिया जाएगा, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। जबकि जब हम लोग बहाल किए, हम लोग से इलेक्शन ड्यूटी कराया गया, हम लोग से कोरोना ड्यूटी कराया गया, कॉपी चेक कराया गया। तो जब आप अपने सुविधा के अनुसार नियम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमको रखने के लिए क्या आप एक नियम नहीं चेंज कर सकते हैं? पहले तो हम लोग 2018 में हमारी बहाली हुई थी और लगातार 6 साल से हम लोग काम किए। कितना वेतन मिलता है? हम लोग को पर डे मजदूरी के तहत 1000 रुपया मिलता था। जब स्कूल बंद थी तो हमारे वेतन नहीं मिलते थे। संडे को हमारे वेतन नहीं मिलते थे। संडे छुट्टी के दिन वेतन आपको छुट्टी का वेतन नहीं मिलता था। तब भी हम लोग दैनिक मजदूरी के रूप में हम लोग काम किए। तब भी हम लोग 6 साल से काम कर रहे थे। लेकिन 30 तारीख का एकाएक सरकार कन्हैया प्रसाद का फरमान निकलता है कि अब अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग को बोर्ड पे रहना चाहिए। बिहार की बेटी को बोर्ड पे रहना चाहिए और बिहार की बेटी रोड पे दौड़ रही है। अब क्या करिएगा? और हम लोग अभी बिल्कुल हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन हम लोगों को मार के भगा दिया गया। पुलिस द्वारा पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया और कई पुरुष साथी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो हम लोग को गिरफ्तार 20 लोग को करीब गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग जदयू कार्यालय आए, वहाँ से भी हम लोग को भगा दिया गया। बीजेपी कार्यालय गए थे, वहाँ से भी भगा दिया गया। लेकिन हम लोग डटे रहेंगे जब तक लेटर निरस्त नहीं होता है। हम लोग नहीं जाएंगे पटना की संख्या में आप लोग? हम लोग 2200 की संख्या में पहुँचे हुए हैं। 2200 बिल्कुल। 4257 हमारे अतिथि शिक्षक। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम जो अतिथि शिक्षक अलग अलग बिहार के अलग अलग जगह से पहुंचे हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि आखिर में 2018 से हम लोग का आज तक सेवा लिया जा रहा है और आचार संहिता में हटाया गया और कहा जा रहा है कि आचार संहिता में जो है अब कुछ नहीं हो सकता है। तो आखिर में जिस नौकरी को आप आचार संहिता में छीन सकते हैं, जो लेटर आप आचार संहिता में जारी कर सकते हैं, क्या उस लेटर के यानी कार्रवाई जो कर रहे हैं आप, क्या उसको बदल नहीं सकते आचार संहिता में? साफ साफ निराशा एक तरीके से कहे तो अतिथि शिक्षक जो है अलग अलग जगह से 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग में इनका योगदान है, लेकिन आज जिस तरीके से ये सड़क पे हैं, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में हम लोग जाए तो जाए कहाँ। ये लोग अभी भी जदयू कार्यालय में निराश होकर के बैठे हुए हैं। सामने हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो महिला, वो शिक्षिका जो आई हुई है, अपने बच्चों को एक हाथ में गोदी ली हुई है और वहीं आँखों में आंसू लेकर के अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में शिक्षा विभाग के द्वारा आचार संहिता में जो लेटर जारी किया गया है, अब हमारा जीवन क्या होगा। सरकार ने 6 साल का जो नौकरी ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार इस तरीके के कई फरमान के द्वारा कई जो यानी शिक्षकों का एक तरीके से परेशानी झेलना पड़ रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आखिर में सरकार उनकी बातों को कब तक सुनती है।